कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठ हमें ये स्मरण कराते हैं कि ईश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी शक्ति पर नहीं बल्कि उसकी करुणा पर निर्भर करती है। वह तब भी विश्वास योग्य रहता है जब हम संकोच करते हैं, और तब भी धैर्यवान रहता है जब हम भयभीत होते हैं। ऐसे हमें परमेश्वर एक चिन्ह प्रदान करता है। तब भी जब मानव हृदय संकोच से भरा होता है, लूका में वही चिन्ह वास्तविकता बन जाता है। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, मेरी के गर्भ में आता है। भविष्यवाणी नासरत की सादगी में पूरी होती है, एक जवान औरत के विश्वास के जरिए जो हाँ कहती है। जो बात आहास राजा विश्वास नहीं कर सका, मेरे ने उसे पूरी तरह से समर्पण के साथ स्वीकार किया, और उसके हाँ कहने की वजह से भगवान हमारी दुनिया में एक दूर के शासक के रूप में नहीं बल्कि उसकी बाहों में एक बच्चे के रूप में आए। आज के सुसमाचार में हम पूरे पवित्र शास्त्र के सबसे पवित्र पलों में से एक यानी घोषणा के सामने खड़े हैं, अर्थात स्वर्गदूत द्वारा मरियम को दिया गया वो दिव्य संदेश जिसमें उसे ये बताया गया कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। स्वर्गदूत गब्रियल को स्वर्ग से नासरत नामक एक छोटे से नगर में भेजा जाता है, एक युवती मरियम के पास, जो अनजान, निर्धन और देखने में साधारण थी। और फिर भी उसी के छिपे हुए जीवन में परमेश्वर अपने सबसे महान कार्य की शुरुआत करना चुनता है। गब्रियल ने उन शब्दों से उनका अभिवादन किया जो अनंत काल तक गूंजते रहेंगे। प्रणाम मरिया, अनुग्रह से भरी हुई, प्रभु तुम्हारे साथ है। ये प्रशंसा के शब्द नहीं है, ये प्रकटीकरण के शब्द है। मेरी कृपा से भरी हुई है क्योंकि वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित है। उसके हृदय में कोई प्रतिरोध नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई भय नहीं, केवल विश्वास है। ईश्वर ने उनमें अपना निवास स्थान पाया है, उनके पद या शक्ति के कारण नहीं बल्कि उनकी विनम्रता और विश्वास के कारण। जब स्वर्गदूत ये घोषणा करता है कि वह गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी जो सबसे महान परमेश्वर का पुत्र होगा, तो मरियम उलझन में पड़ जाती है, लेकिन उसे कोई शक नहीं होता। वह पूछती है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। उसका सवाल अविश्वास से नहीं बल्कि हैरानी से पैदा हुआ है। वह पूछ रही है कि वह इस दिव्य रहस्य में कैसे सहयोग कर सकती है। और गब्रियल का उत्तर सुसमाचार के हृदय को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की शक्ति तुम पर छाया करेगी। यही महान चमत्कार है। स्वयं परमेश्वर मानव इतिहास में प्रवेश करता है, शक्ति या बल के द्वारा नहीं बल्कि एक स्त्री के हृदय की शांत सहमति के द्वारा। सृष्टिकर्ता सृष्टि के हाँ कहने की प्रतीक्षा करता है। जिसने तारे बनाए वो एक विनम्र आत्मा के शब्द का इंतजार करता है। फिर मेरी का जवाब आता है, विश्वास का सबसे खूबसूरत काम जो कभी कहा गया, देखो मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा आपने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। इन शब्दों के साथ आनंद काल बदल जाता है, वजन मांस बन जाता है, स्वर्ग पृथ्वी के गर्भ में उतरता है। मुक्ति की प्रतिज्ञा जिसकी भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी, नासरत की शांति में जीवन पाती है। मरियम का हाँ वह द्वार है जिसके माध्यम से परमेश्वर संसार में प्रवेश करता है, और उसके माध्यम से हम सीखते हैं कि सच्चा विश्वास क्या है। सब कुछ समझने में नहीं बल्कि पूरी तरह से भरोसा करने में। हम में से हर किसी को अपने अपने तरीके से अपना संदेश मिलता है। भगवान हर दिल से बात करते हैं, शायद पखों वाली फरिश्तों के जरिए नहीं बल्कि
अपने वचन के जरिए, दूसरों की जरूरतों के जरिए, और हर बार जब वो बुलाते हैं तो हमें जवाब का इंतजार करते हैं। हम खुद को अयोग्य, नाकाबिल या डरा हुआ महसूस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेरी ने किया था। लेकिन जिस पवित्र आत्मा ने उन्हें घेरा था, वही हमें भी घेरती है। अगर हम हाँ कहते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर और हमारे जरिए महान काम कर सकते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें से हर एक के अंदर एक आहास और एक मरियम है। एक डरपोक दिल है जो हिचकिचाता है, और एक भरोसे वाला दिल है जो हाँ कहता है। हर दिन ईश्वर हमें अपनी मौजूदगी का एक संकेत देता है, कृपा का एक पल, उन पर और गहराई से भरोसा करने का एक न्योता। और हर दिन हमसे मरियम की तरह जवाब देने के लिए कहा जाता है। आपकी वचन के अनुसार वैसा ही मेरे साथ भी होने दो। आमीन।